गुड इवनिंग मारा सुलग्नवासियों, હું છું આપનો હોસ્ટ એન્ડ दोस्त मयूर ठाकुर। आज के हमारे इस पीआर शो में आपका स्वागत है। हम रूबरू होने वाले हैं एक फेमस अदाकारा जिसका नाम है रोशनी सोलंकी। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्ते रोशनी जी। नमस्ते। बाय द वे आप बहुत सुंदर लग रही हैं आज, क्या बात है? जी शुक्रिया। हाँ जी, तो रोशनी जी आप जरा हमें अपने बारे में खुल के बताइए। पहले तो क्या है आपका एक्सपीरियंस, क्या है, क्या आपने देखा, क्या माहौल था, वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जी बहुत ही लंबी जर्नी रही है और बेसिकली मैं गुजरात से हूँ। आई एम गुजराती पर्सन और हमारे खानदान में कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस नहीं रहा है। आई एम वन ऑफ देम और काफ़ी लंबी जर्नी रही। उसके बाद मैंने ऑडिशंस दिए और कुछ टीवी शो मुझे ऐसे मिले जिससे मेरा नाम बना। ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में मैंने काम किया। उसके बाद अकबर बिरबल है, फिर उसके बाद उफ़े नादानिया है और भी मैंने फिल्में की, वेब सीरीज़ की है। अभी कुछ और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं मेरे। तो बस यही सब जर्नी रही है अभी तक की मेरी। क्या बात है रोशनी जी, बहुत ही बढ़िया। दर्शकों देखिए काफ़ी अच्छी अदाकारा है, उन्होंने काफ़ी सारा काम किया हुआ भी है, प्लस लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी है ये। तो रोशनी जी बहुत ही बढ़िया अभी तक की आपकी जर्नी रही है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जैसे मैंने सुना कि आपने एक प्रोडक्शन हाउस खोल के रखा हुआ है जिसका नाम है धनलक्ष्मी फिल्म्स प्रोडक्शन। जी जी तो जरा इसके बारे में रोशनी जानना चाहेंगी? इट्स माय ओन प्रोडक्शन हाउस और ये गुजरात में सूरत में है और बेसिकली धनलक्ष्मी फिल्म प्रोडक्शंस है वो एक्टिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ बॉलीवुड सर्विसेज लाइक मेकिंग, एडवर्टाइजिंग, इवेंट्स, प्रमोशंस, कास्टिंग और लोकेशंस, बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड भी करते हैं और आगे जाके भी बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स है जिस पे मैं बात नहीं कर सकती, बट लेट्स सी। क्या बात है, लगता है नाम की तरह ही आपने धनलक्ष्मी फिल्म्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रोशनी डाल के रखी हुई है। बहुत ही बढ़िया। रोशनी जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे इस धनलक्ष्मी फिल्म प्रोडक्शंस के ऊपर आपका क्या विजन है? जी विज़न बिल्कुल क्लियर है। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपने ज़माने में काफ़ी स्ट्रगल किया था, मुझे ऑडिशन देने के लिए मुंबई तक जाना पड़ता था। तो धनलक्ष्मी फिल्म प्रोडक्शन में मैं चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों को मुंबई तक ना जाना पड़े, उनके ऑडिशन डायरेक्टली मुंबई तक जाए और लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले। जितने भी लोग टैलेंटेड है, जितने भी लोगों के अंदर कुछ खास बात है, मेकर्स है, यहाँ के लोग जो जुड़ना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, वो धनलक्ष्मी फिल्म प्रोडक्शन के साथ जुड़े, काम करें, आगे बढ़े, ताकि हम हमारा काम मुंबई तक, इंडिया तक और आने वाले दिनों में इंटरनेशनल लेवल तक भी लेकर जाए। तो बस एक छोटी सी शुरुआत यहाँ से हम मतलब सूरत के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत ही धन्यवाद आपका रोशनी जी। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि इस आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर? जैसे शूट पे जाते हैं तो क्या माहौल होता है, क्या लोगों को वहाँ पे दरकार रखनी पड़ती है? आप थोड़ा हमें, हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएं और नए आर्टिस्ट है इनको क्या सीखना चाहिए सबसे ज़्यादा? जी आपको बताना चाहूँगी कि इज़ इट नॉट ईजी, बहुत ही मुश्किल रहा है। अगर आपको कोई किरदार मिलता है तो आपको पूरे उस किरदार में आपको ढलना पड़ेगा और सेट पे कुछ कॉल टाइम होते हैं, कुछ माहौल होता है, आपका बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक्टिंग करके चले आए, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद एक पूरी फिल्म या एक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। सही बात कही आपने रोशनी जी। आप इस बात के ऊपर दर्शकों आप रोशनी डालिएगा कि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना है। रोशनी जी ने बहुत ही बढ़िया बात बोली कि डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। जो कॉल टाइम दिया जाता है उससे आधे घंटे या तो 15 मिनट पहले आपको हाजिर होना है। आप लेट हुए तो समझ लो कि आपका पत्ता कट, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हुए होंगे जो आपकी जगह लेने के लिए खड़े हैं। तो ज़रूरी है कि आप सही समय पे पहुंचे। जी मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी। जी बोलिए। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना मतलब आप मेकअप करके आ गए या फिर डायरेक्टली शूटिंग के लिए चले गए, बट इज इट नॉट इजी? ये बात तो इट्स वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल का काम है। सही पकड़े हैं आप। ये भी कहें रोशनी जी आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें कि जहाँ पे शूट के दौरान लोगों को फेस करना पड़ता है या आपने फेस किया हो, ऐसा कोई वाकया मजेदार वाला या कोई ऐसी चीज जहाँ पे आपको क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा लगा हो कि आप झिझक गई हो, डर लगा हो, जो नॉर्मली लोग फेस करते हैं कैमरा को देखते हैं? मैं आपको अपने अनुभव के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे मैंने ये रिश्ता क्या कहलाता है शो किया था, तो उसमें मेरा कैरेक्टर था जलपा का, जो मैंने गुजराती कैरेक्टर निभाया था। उसमें डायलॉग्स पंचेस भी बहुत अलग थे। बेसिकली तो मैं गुजराती हूँ तो मैंने गुजराती उसमें यूज़ किया था। जैसे आपको बताना चाहूँगी कि जलपा जो बोलती थी कि
ए अक्षर अबे ना शादी तो हमारे यहाँ होती है, कभी आ कहते हैं कि राजकोट में शादी कैसे बोल बोले एकदम मस्त होती है। तो इस तरीके से मैंने कुछ कॉमेडी कैरेक्टर्स किए थे। और दूसरा वाक्य ये भी मुझे याद आ रहा है कि अकबर बिरबल शो में जो कॉमेडी रहा है उसमें बिल्कुल उसके अपोजिट था। उर्दू मैंने उसका इस्तेमाल किया था वहाँ पे। कैरेक्टर का नाम था कयामत, जिसके अंदर मैंने क्या कलाम यूज़ किया था, छई छप्पा छई। तो जैसे उसमें बोलना था कि जहाँ पना छई छप्पा छई, जहाँ पना कहाँ है आप जहाँ पना। तो वो किको शादा जी के साथ मैंने काफ़ी सीखा और काफ़ी मज़ा आया काम करने को। बढ़िया कैरेक्टर रहा वो मेरा भी तक, और ये करने के बाद भी लोगों को ये किरदार पसंद आया। अरे क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड रोशनी जी। हमारे यहाँ पे तो क्या होता है, कभी कभी कुछ अभी जैसे कुछ नए नए स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं, नए नए जो एक्टिंग में कदम रखते हैं, वो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग कर देते हैं। तो जैसे मेरे को हिंदी में कुछ बोलना होता है तो मेरे को गुजराती आवड़ता है ऐसा तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इनको टिप्स मिले जिसकी वजह से ये अपनी हिंदी सुधार सके या गुजराती के ऊपर ज्यादा फोकस करे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी चीजें हैं जो आपको किरदार दिया गया है, उसमें आपको एक गौर करना पड़ेगा। किरदार की गहराई क्या है, कौन सी भाषा है, वो भी आपको देखनी पड़ेगी। आप एक तो जैसे हम वर्कशॉप करते हैं धनलक्ष्मी फिल्म में, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। आपको वहाँ पे भी बहुत सारी टिप्स और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एक्टिविटी मिल जाएगी। जैसे कि हम लोग मिरर प्रैक्टिस करवाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, वो किरदार क्या कपड़े पहनता है, उसके हाव भाव कैसे है, वो कैसे लोगों के साथ मिलाप करता है, उसकी बातचीत, उसका तरीका, बहुत सारी चीज़ें होती है उस कैरेक्टर में ढलने के लिए। पूरा वो कैरेक्टर को जीना पड़ता है। कुछ दिनों तक हम उसी कैरेक्टर में रहते हैं, जब शूट खत्म हो जाता है उसके बाद भी हमें लगता है हम वही कैरेक्टर में घूम रहे हैं कहीं पे भी। रोशनी जी, इस चीज से मुझे एक याद आया कि आपके प्रोडक्शन हाउस में जुड़ने के लिए क्या प्रोसीजर क्या है, क्या चीज आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी, उसके लिए तो मैंने धनलक्ष्मी फिल्म प्रोडक्शंस में एक्टिंग वर्कशॉप रखे हैं, यू कैन जॉइन, आप जॉइन कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया रोशनी जी, आपका प्रोडक्शन हाउस लगता है सूरत के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक रॉकेट साबित होगा, जो कि उनकी जर्नी को आसमानों तक छूकर टच करके वापस लेके आ जाएगा। लगता है मेरे अंदर भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब घुस चुके हैं कि मौत को छूके टच से वापस आ सकता हूं मैं। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, काफी बड़ा प्रोडक्शन हाउस इन्होंने खोला हुआ है, इनका अपना फार विजनरी है। तो जो भी सूरत के आर्टिस्ट वगैरह है तो उनसे मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि इस प्रोडक्शन हाउस में आए, रूबरू हो, मिले इनसे और एक्टिंग के बारे में अपने सुझाव जो है, विचार जो है वो प्रकट करें, खुद की अपनी एक्टिंग स्किल्स देखें, कैमरा फोकस करें, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। बाकी रोशनी सोलंकी जी तो है ही जो आपको पूरे तरीके से गाइड करेंगे जी। हाँ, तो दर्शकों आप भी हमारे साथ में जुड़े रही हैं और रोशनी जी से मैं पहले तो अलविदा कहना चाहूँगा। धन्यवाद रोशनी जी, आप हमारे इस PR शो में पधारे, लोगों से रूबरू करवाया, आपके बारे में बताया और आप खुद भी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग एक्ट्रेस रही हैं और आशा रखता हूँ कि आप अपने जैसी बहुत सारे ऐसे फीमेल अदाकाराओं के लिए आप और भी ज़्यादा मोटिवेशन पार्ट देती ही रहेंगी। तो दर्शकों मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा हमारे आज के इस शो में, जिसका नाम है आपका द PR शो। मिलते हैं अगले सेलिब्रिटी के साथ अगले शो में। सबक है, शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद।